वन्य जीव। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राज्य का 59,772.389 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों को भी सम्मिलित करते हैं, जहां वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है। बस्तर पहाड़ी मैना और वन भैंसों के लिए जाना जाता है। अचानकमार में सफ़ेद भालू मिलने की बात कही जाती है। सरगुजा के काले हिरन, रायगढ़ के काले मृग अब समाप्त होने की स्थिति में है। इसे बचाए रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान व 11 अभयारण्य है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिला बीजापुर में है, जिनकी स्थापना 1978 में हुई और क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये बस्तर जिला में है, जिनकी स्थापना 1981-82 में हुआ और जिनका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कोरिया सरगुजा जिले में है, जिनकी स्थापना 1981 में हुई और क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। आइए देखिए 11 अभयारण्य। पहला, अचानकमार मुंगेली जिला में है। इनका स्थापना 28/6/75 को हुआ और क्षेत्रफल 551.55 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, बादलखोल जसपुर, जिसकी स्थापना 28/8/75 को हुआ। इसका क्षेत्रफल 104.55 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल, जो जसपुर में है, जिसका क्षेत्रफल 104.55 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, भैरमगढ़, जो बीजापुर में है, इसकी स्थापना 1/3/83 को हुआ, जिसका क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर है। चौथा, बारनवापारा महासमुंद में है, 21/7/76 को हुआ इनकी स्थापना, जिनका क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा, गुमरदा रायगढ़ जिला, 30/8/75 277.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। छठा, सेमरसोत बलरामपुर, 22/78 430.76 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सीता नदी धमतरी, 1/1/74 559 वर्ग किलोमीटर। आठवां, तमोर पिंगला सूरजपुर, 20/12/75 608.52 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर और सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल जसपुर, 104 वर्ग किलोमीटर। उदंती गरियाबंद 20/12/78 को हुआ, 231 वर्ग किलोमीटर। 10वां, भोरमदेव कबीरधाम 2001, जो सबसे नया अभयारण्य है, 163.80 वर्ग किलोमीटर। 11वां, पामेड़ बीजापुर 16.383 265 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमने देखा 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभयारण्य। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें।
छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, कांकेर घाटी और गुरु घासीदास स्थित है। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6,615 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणियां रहती है। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पशु निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या 227 तथा तेंदुओं की संख्या 1,407 है। पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। स्थिति एवं विस्तार। दक्षिण दंडकारण्य प्रदेश बीजापुर जिला में बस्तर की जीवन रेखा के नाम से विख्यात इंद्रावती नदी के तट पर सुरम्य इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान है। यह उद्यान लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह उद्यान इंद्रावती नदी के तट पर वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। सन 1978 में 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गेम रिजर्व घोषित किया गया। अभ्यारण्य क्षेत्र को बाघ परियोजना में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पारिस्थितिक बनाए रखने हेतु विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों का संरक्षण प्रदान करना है। दंडकारण्य की बीजापुर जिले के 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान तथा 1541 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में इंद्रावती प्रवाहित होती है। यहाँ विलुप्त प्राय वन भैंसा और बारहसिंघा का संरक्षण तथा विकास करना है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण गौर और मलाबार गिलहरी है। इंद्रावती बाघ रिजर्व क्षेत्र की घोषणा 1982 में की गई। सन 2005 में की गई गणना के आधार पर 18 नर बाघ एवं 18 मादा बाघ उद्यान में मिले। इस क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 56 ग्राम पंचायतें हैं। इस क्षेत्र में भ्रमण हेतु 15 दिसंबर से 15 जून तक अनुकूल मौसम माना जाता है। जगदलपुर भोपालपट्टनम मार्ग पर 130 किलोमीटर की दूरी पर मारवाड़ा पहुंचकर वहां से 25 किलोमीटर दूर कुटरू ग्राम से करकेली पहुंचने के बाद उद्यान में पहुंच सकते हैं। दूसरा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण। स्थिति व विस्तार। दंडकारण्य प्रदेश के मध्य बस्तर वन मंडल के कोलिंग परिक्षेत्र की सीमा से संलग्न जगदलपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर कांकेर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह उद्यान चारों ओर से सघन वनों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में साल, बीजा, साजा, हल्दू, चार, तेंदू, कोसम, बेत, बांस एवं कई वनौषधियों के पौधे हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में 19 और 20 जुलाई 1997 को किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 16 विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी विचरण करते हैं, जिनमें मनुष्यों की बोली की नकल करने वाली प्रसिद्ध पहाड़ी मैना आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। इसके सिवा यहाँ 14 शेर, 27 तेंदुआ, 53 चीतल, 207 जंगली सुअर, 20 मगरमच्छ, 120 खरगोश, 40 सांभर, 23 ऊदबिलाव, 8 अजगर, 7 भेड़िया, 38 सियार, 33 जंगली बिल्ली, 105 काले मुंह वाले और 97 लाल मुंह वाले बंदर तथा 105 मोर विद्यमान हैं। इस उद्यान की स्थापना 1982 में हुई।
उसके 2 वर्ष बाद सन 1985 में इसे जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया, जो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान है। इसे उत्तम प्राणवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। भैंसा दरहा अभ्यारण्य, स्थिति व विस्तार। भैंसा दरहा अभ्यारण्य मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ धूप में जलाशय के ऊपर बैठे मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। कभी कभी प्रवासी पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं। वन विभाग द्वारा भैंसा दरहा में 18 जीवित मगरमच्छों की गणना की गई है। इस दरहा में प्राकृतिक झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 हेक्टेयर है। इसकी गहराई लगभग 18 से 20 मीटर है। तीसरा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी बघेलखंड प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। इसके निर्माण में 35 राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है। पहले इसका नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में सांभर, नीलगाय, लंगूर, बंदर, अजगर, चीतल, गौर, तेंदुआ और बाघ पाए जाते हैं। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इस उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव रहते हैं। इस अभयारण्य में शेर स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिखाई देते हैं। यहाँ चीता, सियार, बारहसिंगा, जंगली सांप और बंदर देखे जा सकते हैं। सुअर, भौंकने वाला हिरन, जंगली सुअर और अन्य वन्य जीव प्राणी रहते हैं। विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, जिनमें राम चिरैया, तोता और खंजन पक्षी प्रमुख है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्य। पहला, अचानक मार अभयारण्य, स्थिति एवं विस्तार। बिलासपुर से कोटा होते हुए अमरकंटक मार्ग पर कोटा से आगे मुंगेली जिले में सड़क मार्ग के दोनों ओर मैकल की गोद में बसा अचानक मार अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। अचानक मार अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 551.55 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य के मध्य से होकर बिलासपुर अमरकंटक मार्ग गुजरती है। उस समय यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। अधिकतर जंगली जानवर रात्रि के अंधेरे में दिखाई देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में चीतल, लंगूर, बंदर, सोन कुत्ते, भालू, शेर, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा और गौर प्रमुख है। पक्षियों में मोर, मैना, कोयल, तोता, गिद्ध, बटेर, नीलकंठ, सारस, चील, हुदहुद और तीतर इत्यादि है। दक्षिणी स्थल में अचानक मार अभयारण्य में सिहावल सागर, पंडवानी तालाब, रक्षा साख, नागबहरा और लक्ष्मण डोंगरी है। यहाँ शुष्क साल के वन, पहाड़ी भागों, लेटेराइट मिट्टी युक्त समतल पठारी भागों में एवं नालों के किनारे साल वृक्षों के सघन वन मिलते हैं। मनियारी नदी इस अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। यह झील चारों ओर बांसों के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है।
बादल खोल अभयारण्य, दूसरा बादल खोल अभयारण्य। यह अभयारण्य जसपुर जिले में 104.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। पर्यटकों के लिए यहाँ जाने का अनुकूल समय नवंबर से फरवरी के मध्य होता है। इस अभयारण्य में वन्य जीव और पक्षियाँ निवास करती है। इस अभयारण्य में शेर, चीतल, बारहसिंगा, अजगर, गौर और सांभर इत्यादि मिलते हैं। इस अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। तीसरा, भैरमगढ़ अभयारण्य। भैरमगढ़ अभयारण्य गीदम बीजापुर मार्ग पर बीजापुर जिले में स्थित है। इसका विस्तार 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा पामेर से लगी 262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। यहाँ सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ एवं वन भैंसा आदि वन्य जीव विचरण करते हैं। यहाँ आखेट निषेध है, अतः वन्य प्राणी स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य अद्वितीय है। भैरमगढ़ और पामेर जंगली भैंसों का अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। चौथा, बारनवा पारा। चौथा, बारनवा पारा अभयारण्य। यह अभयारण्य महासमुंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अभयारण्य के मध्य में स्थित बार और नवापारा गांव के कारण इसका नाम बार नवापारा पड़ा। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर है। रायपुर से इसकी दूरी 100 किलोमीटर तथा शिवरी नारायण से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेंगने वाले जीव में धामन, नाग, करैत आदि सर्प प्रमुख है। लताओं में पलास, बेल और माहुल है। यहाँ कई प्रकार के घास मिलते हैं। बालमदेही नदी अभयारण्य में प्रवाहित होती है। यह अभयारण्य कई टीलों से निर्मित है। उत्तर में पहाड़ियाँ तथा दक्षिण पूर्वी भाग मैदानी है। बालमदेही नदी पश्चिम सीमा में तथा जोंक नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जिनमें शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सुअर, बारहसिंगा, सांभर, चीतल, भालू, नीलगाय, बंदर, जंगली सांड और अजगर प्रमुख है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें जंगली मुर्गी, तीतर, बटेर, मैना, बाज, टिटहरी, मोर, बगुला, बुलबुल, तोता और वृक्षों पर रहने वाली छोटी चिड़िया मुख्य हैं। यह अभयारण्य शेर के संरक्षण हेतु प्रस्तावित है। पर्यटकों के लिए नवंबर से जून का महीना उपयुक्त होता है। इसे ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवा, गोमर्दा अभयारण्य। गोमर्दा अभयारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ शहर से इसकी दूरी 65 किलोमीटर है। इस अभयारण्य के अंतर्गत 26 राजस्व ग्राम तथा 92 वन ग्राम प्रभावित हुए हैं। इस अभयारण्य का विस्तार 277 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। यहाँ के प्रमुख वन्य प्राणियों में 12 चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, गौर, तेंदुआ और बाघ प्रमुख है। छठवा, सेमरसोत वन्य जीव अभयारण्य।
यह अभयारण्य अंबिकापुर डाल्टनपंगगंज रोड पर अंबिकापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बलरामपुर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। यह रामगढ़ पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। यह अभयारण्य 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ साल वृक्षों के वन हैं। यहाँ मिश्रित पतझड़ के वन भी मिलते हैं, जिनमें साजा, अर्जुन, साल, सरई, तेंदू, धौरा और कर्रा के वृक्ष प्रमुख है। यहाँ चीतल, सांभर, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली बिल्ली तथा जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ रेंगने वाले जंतु और पक्षियाँ भी पाई जाती है। जनवरी से मई माह के मध्य तक पर्यटन के लिए उपयुक्त समय है। 7वां सीता नदी अभयारण्य। यह अभयारण्य धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी से अभयारण्य की दूरी 48 किलोमीटर तथा रायपुर से 176 किलोमीटर है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के पश्चात 1974 में इस अभयारण्य की स्थापना हुई। इस अभयारण्य का विस्तार 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 327 मीटर से 736 मीटर के मध्य है। इस अभयारण्य के मध्य भाग से सीता नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका नाम सीता नदी अभयारण्य रखा गया है। यहाँ सोंढूर जलप्रपात है। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक यहाँ के तेंदुआ, बारहसिंघा, काला हिरन, बंदर और नीलगाय को देखना नहीं भूलते हैं। शेर संरक्षण के लिए इस अभयारण्य को सुरक्षित रखने की योजना बनाई जा रही है। 8वां तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। पूर्वी बघेलखंड प्रदेश की उत्तर भाग में सरगुजा जिले की सीमा पर बलरामपुर जिले में स्थित तथा उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर इसी अभयारण्य से गुजरता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में हुई है और अंबिकापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका विस्तार 608.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। यहाँ 11 शेर और 15 चीता है। अन्य जीवों में लकड़बग्घा, जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर, हिरन, जंगली भालू, जंगली बिल्ली, गिलहरी, लोमड़ी और अनेक पक्षियाँ पाई जाती है। 9वां उदंती वन्य अभयारण्य। यह अभयारण्य प्रदेश के पूर्वी किनारे पर स्थित गरियाबंद जिले की दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह अभयारण्य 231 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1983 में की गई है। इस क्षेत्र में उदंती नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस अभयारण्य का नाम उदंती रखा गया। यह अभयारण्य मुख्य रूप से जंगली भैंसों और उनकी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों को यहाँ दिन भर देखने के बावजूद भी देखने का काम पूरा नहीं होता। प्रायः पर्यटक यहाँ जंगली भैंसों और उनकी प्रजातियों को देखते रहते हैं। यहाँ के अन्य वन्य जीवों में शेर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, काला हिरन, नाग सर्प, जंगली सांड, जंगली कुत्ता, सियार और भौंकने वाले हिरन मुख्य हैं। यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों में नीलकंठ, गाने वाली चिड़िया, बगुला, तोता और मोर प्रमुख है।
इनके विकास के लिए यहाँ का पर्यावरण बड़ा अनुकूल है। 10वां भोगराम देव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में की गई थी। कवर्धा से इस अभ्यारण्य की दूरी 18 किलोमीटर है। जंगली भैंसों के लिए यह अभ्यारण्य संरक्षण केंद्र बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल 163.80 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणी बाघ, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय इत्यादि हैं। 18 पामेड़ अभ्यारण्य। भैरमगढ़ की तरह यहाँ की वन भैंसों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसकी स्थापना 16/3/1983 को हुई थी। यह अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 442.23 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, वन भैंसा तथा सांभर वन्य प्राणी मिलते हैं।